दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज। मैं हूं RK अजय। दोस्तों, जैसा आप लगातार देखते होंगे, जो हवाएं जहरीली होती जा रही हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों में आप देखते होंगे लंबी लंबी लाइनें लगी होती है और सारा दिन लोग बर्बाद करते हैं अस्पतालों में। फिर भी लोग अस्पतालों की लाइन लगाने के लिए मजबूर हैं और ये प्रदूषण इस समय अधिक मात्रा में है। आइए बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, जहाँ पे प्रदूषण एक समस्या बन गई। लोगों को सांस लेने में इतनी दिक्कतें होने लगी, अनेक प्रकार की बीमारियां मैं कहूँ इस प्रदूषण के कारण फैलने लगी और लोग इससे परेशान हो गए और सरकार से शिकायत भी करने लगे लोग। और यहीं पर जो दिल्ली की बात कर रहा हूँ, विपक्षी पार्टियां आरोप लगाने लगी, ये जो है सरकार की लापरवाही का नतीजा है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और यानी कि प्रदूषण अधिक मात्रा में है। स्वास्थ्य जो है ना, लोग परेशान हो गए। सरकार को भी चिंता हुई, सरकार भी इस पे एक्शन लिया और जो सरकार से हो सकता है अपनी तरफ से सरकार पूरा प्रयास करने में लग गई, लेकिन इतनी तो सफल नहीं हो पाई जितना होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ सरकार पूरी तरह सफल हो गई, अभी भी सरकार अपना प्रयास जारी है। संघर्ष सरकार कर रही है, लोगों को किस तरह से इनको जहरीली गैसों से मुक्ति दिलाया जाए या कम किया जाए। बहुत सारी बातें होती हैं। सरकार ने बॉर्डरों पे जो बाहर से गाड़ियां आती थी डीजल की, अन्य चीज़ों पे जो जिससे धुआं निकले, उस पर रोक लगाया, क्योंकि इससे प्रदूषण दिल्ली में कम होगा। जो घर मकान बनते थे, अन्य चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया कि घर मकान अन्य चीज़ें जिससे ये लगे कि धूल मिट्टी और चीज़ ना उड़े और जो प्रदूषण हो वो ना हो। लेकिन दोस्तों, गाड़ियों में प्रतिबंध, घर मकानों में बनाने में प्रतिबंध, अन्य चीज़ों पे कई चीज़ों में प्रतिबंध पूरी तरह से सरकार ने लगा रखा है। लेकिन वहीं पे आइए बात कर लेते हैं दिल्ली की ही। कुछ चीज़ ऐसे हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाक के नीचे से निकलते हैं, उनके आँख के सामने से निकलते हैं, वो देखते हैं, फिर भी उनकी आँख बंद हो जाती है और कान बहरे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस और दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग जो 5 नंबर वाले खड़े होते हैं जगह जगह, आपने देखा होगा, ये जो है उसको टच तक नहीं करते। टच भी करते होंगे जो बेचारा अपना एक एक गाड़ी लेके अपना नाम लिख के चला रहा है। मैं बताऊंगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे इतना बोल डाले लेकिन बता रहे नहीं रहे, समझ नहीं पा रहा हूं ये किसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों, बच्चों के जो बच्चे हैं उनको सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है इस प्रदूषण के कारण। बूढ़े, महिलाएं, सभी को मास्क लगाना पड़ रहा है। मास्क वैसे भी लगाना चाहिए, आदमी रास्ते में जा रहा धूल मिट्टी में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको मजबूरी में भी ना चाहते हुए भी मास्क लगाना पड़ रहा है। किसकी वजह से? ये ट्रैफिक पुलिस और
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की जो 5 नंबर, उसके कारण आपने देखा होगा एक रिक्शा होता जो पैडल से चलता है, जो पैर से चलाते हैं, और एक होता इलेक्ट्रिक जिसे ई रिक्शा कहते हैं, और इसी में आता है एक ठेला रिक्शा जिसमें आपने देखा होगा माल ढोते हैं। और इन रिक्शों में जो पैडल से चलाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इंजन लगे होते हैं ठेली रिक्शों में। ये जो है पुराने इंजन जो सरकार ने कंडम कर दिया, ये कबाड़ी के यहाँ पहुँच गए, कट गए, नीलामी हुई, वो इंजन खरीद के लाए या कहीं और से भी ये लोग हासिल कर लेते हैं और उसको अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं और पेट्रोल डालते हैं। किस तरह फर 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 चलता रहता है, जो आप लगातार देखते होंगे। ये किसके इशारे पे चल रहा है? अगर आप स्कूटी या कोई चीज़ ले जा रहे हो, आपकी गाड़ी जरा से भी प्रदूषण कर लग रहा, उन्हें तुरंत रोक लेंगे, आपका प्रदूषण चेक करेंगे, दुनिया भर का मोटा मोटा चालान करेंगे, और नहीं तो गाड़ी ही बंद कर देते हैं जो आप भटकते रहो छुड़ाने। लेकिन ये जो है खुलेआम रोडों पे आपको नजर आ जाएंगे, जैसे आपको साची पार्क, सीलमपुर, गांधीनगर, कैलाश नगर, कृष्णा नगर, उसके आगे फर्श बाजार की तरफ क्या बोलते हैं उसको, विश्वास नगर, उधर इधर कश्मीरी गेट, खोवा मंडी, मोरी गेट, आज़ाद मार्केट, शास्त्री नगर, इंदल लोक, मोती नगर, यानी कि अन्य जगहों पे आप इनको बड़े आराम से देख सकते हैं। और आप चौराहे में देखो, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, लेकिन उनको हाथ तक नहीं देते, रोकने की बजाय छोड़ो, उनको जाने देते, जाइए तुम्हारे लिए हरी झंडी, क्योंकि हम आपका समर्थन करते हैं। आपके ठेकेदार शायद मुझे मंथली देते होंगे, कभी तो नहीं रोक पाते। मोटे मोटे इनसे जो है ना, इनके ठेकेदार हैं, मार्का चलता है, जैसे उन्होंने भारत सरकार से रजिस्टर्ड कराया हो, मार्का जिनका नाम लिखा होगा उस मार्के का उसको जाने देंगे। अगर मार्का नहीं तो रुक जाओ भाई, तुम कौन हो, हमारी सेवा पानी कौन करेगा, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी बंद होगी, ऐसे भी सुनने में आता है। और ये मार्का आपने देखा होगा, राधे राधे, जुगनू और अन्य प्रकार के दुनिया भर के नाम के मार्के जो है इन ठेलियों पे लगे होते हैं। जो इंजन की ठेली की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन पे इंजन लगा होता है, मोटरसाइकिल का, स्कूटर का, स्कूटी का, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इनसे दिल्ली जहरीली बनती जा रही है, इनके कारण लोगों का स्वास्थ्य खराब है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या मजाल कि ट्रैफिक पुलिस इनको पकड़े और इन पे कानूनी कार्रवाई करे और इन पे मोटे मोटे चालान नहीं, इन पे कोर्ट में जुर्माना कराए। और अगर ये लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो इनको हरासमेंट करने तथा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का मुकदमा बना के इनको जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ऐसे ही सुनने में आता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जितेंद्र दुबे उर्फ जीतू नाम का एक शख्स मार्का लगाता है। किसका मार्का है जो आप इस खबर में देख लेंगे, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जैसे लोगों का आरोप है, कई लोगों ने मेरे पास शिकायत किया, सर
ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो आप देखते होंगे इधर सीलमपुर से, साकी पार्क से गांधीनगर की ओर या गांधीनगर से आने की ओर जो ये इंजन वाली जिसे मोटरसाइकिल का इंजन, स्कूटी का इंजन लगा बगैर आराम से आती है, वही बूथ बने हुए हैं, कोई बोलता नहीं। इससे साफ जाहिर होता है पुलिस की मिली भगत से ये काले कारनामे चल रहे हैं। कहाँ सोए हैं ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर, कहाँ सोए हैं एसीपी जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं? क्या इनसे रिश्तेदारी निभा रहे हैं या याराना निभा रहे हैं या मोटे पैसे खा रहे हैं? दोस्तों शक तो जाता ही है, क्योंकि अगर ये पैसे ना खाते, रिश्वत ना खाते, मूंगफली ना खाते तो रोड पे इनको आज चलने की इजाज़त न मिलती, ये सब जमा हो जाते। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसी तरह दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी जो 5 नंबर वाले हैं वो भी शायद इनसे मिले हुए हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं करते। जिन पे मार्का लगा होता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पहले ध्यान से सुन लेना। राधे राधे जुगनू अन्य प्रकार के मार्के की बात कर रहा हूँ, जो उनके ठेकेदार हैं। इनकी गाड़ियाँ इतने नहीं है, ये मार्का बांटते हैं। लो जी हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं, पूरी दिल्ली में दौड़ाओ, आपको कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ट्रैफिक से मेरी सांठ-गांठ है। सांठ-गांठ तो है ही है, तभी तो चल रही है सब, नहीं तो बंद हो जाते। लोग की ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। बच्चे परेशान हैं, स्कूल के बच्चे सुबह स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अस्पतालों में लोग लाइन लगाए हैं स्वास्थ्य खराब होने के कारण, और सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों को राहत दिया जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए एक रिपोर्ट